सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास चतुर्दशी का दिन, एक दिन पहले महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक और एक दिन बाद पद्मपुर भगवान का ज्ञान कल्याणक के बीच में सादर जय करते हैं। आज की शुरुआत आज करेंगे कुछ खास बात आपसे। एक मुस्लिम अध्यक्ष जो हैं वो जैन मंदिर के द्वार अपने हाथ से धोते हैं, कल्पना कर सकते हो। एक जैन भाई के संप्रदाय का रथ टूट जाता है, दूसरा संप्रदाय उसके दर अपने स्वीकार करता है। जो आपस में लड़ रहे होते हैं, 100 साल से लड़ रहे होते हैं, वो कैसे मिलकर महावीर स्वामी के कार्यक्रम को करते हैं। आज बहुत ऐसे हैं, वह मुस्लिम भाई जो कर्फ्यू के बीच में देखने को तैयार नहीं होते थे, वह स्वागत करते हैं उस शोभा यात्रा का। आज गजब की है, 10 जगह की 10 खबरें आपके पास। शुरुआत कर रहे हैं, चित्र देख रहे हैं श्री सम्मेश शिखर जी आपके पास। 100 साल से दो भाई लड़ रहे हैं, पर लड़ाई अदालत की अलग है, पर यहाँ दिगंबर श्वेतंबर भाई की शोभा यात्रा एक साथ निकलती है। कोई भेद नहीं होता। 20 पंथी खोटी शुरू होकर अड़िंदा पाशनाथ पर समाप्त होती है। सुबह अभिषेक, शांति धारा और कर्मनाथ, यह देख रहे हैं अभूतपूर्व आयोजन। सम्मेश जी में बड़ी खास बातें हुई आपस में लड़ते हुए। इसके क्या अभी केस के बारे में निर्णय आ रहा है वह बताएंगे आपको 2 दिन बाद, पर आज बात करें इसकी पहले। गजब का यह था, 20 पंथी, 13 पंथी, निहारिका, गुणायतन आदि सब जगह से होते हुए, भूमिया जी से होते हुए, सब जगह से एक रथ यात्रा, एक संदेश। अब भाई भाई नहीं लड़ेंगे, कुछ ऐसी ही कवायद चल रही है। अदालत से बाहर हम निर्णय कर लेंगे, पर यह था भाईचारे की एक मिसाल जो पिछले कुछ साल से हो गई है शुरुआत। सबसे पहले खुशी की बात तो यह तपती धरा थी, लेकिन जंगल में ऊपर से बरसात थी। देव भी आज कह रहे थे हम ठंडा कर रहे हैं। अरे हम ठंडा करने नहीं आ रहे, इंद्रदेव धरा पे उतर रहे हैं। कई जगह आपने सुना होगा, आज लगभग पूरे उत्तर भारत के अंदर ऐसा ही। अरे कई जगह तो ओले पड़े, हाँ किसानों को जरूर कुछ नुकसान हुआ, वह जरूर एक था, पर धरती को ठंडा कर दिया था। और यह थी बारे सारे जैन संप्रदाय की एक शोभा यात्रा। दिल्ली के अंदर सबसे प्राचीन शोभा यात्रा किसी धर्म सभा निकलती है तो यह निकलती है जो आपको देख रहे हैं। 1908 से लगातार नॉन स्टॉप। अंग्रेजों ने जब कोई परमिशन नहीं देते थे ना, तो इसकी सबसे पहले परमिशन मिली थी और तब से आज तक उसी रास्ते से गुजर रही है। 1908 से फिल्मिस्तान से होते हुए 118वें साल में प्रवेश कर लिया है, जहाँ पर विभिन्न झांकियाँ होती हैं। दोनों संप्रदाय के रूप में सब मनोहर झांकियाँ मिलकर एक साथ चलती हैं और जाके समापन लाल किले के मैदान में होता है। अभूतपूर्व हमारे भारत की विजय पथ से होते हुए इंडिया गेट से होकर लाल किले समाप्त होती है और यह फिल्मिस्तान से होकर लाल किले समाप्त होती है। एक अभूतपूर्व शोभा यात्रा है जो हमारे जैन समाज को एक करने की। आपस में लड़ते रहें कभी, पर यहाँ पर सब संप्रदाय एक मिलते हैं, खास कुछ अलग दिखते हैं। और यहाँ पर आई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, कई कार्यक्रम में गई हैं इस बार, और उन्होंने यहाँ पर आके आशीर्वाद दिया दिगंबर संतों से। देख रहे हैं चित्र, आपको आत्मविभोर देख कर हैरान होती हैं। कहती हैं इनकी तपस देखे तो हम नतमस्तक हो जाते हैं, हम तीसरे में ही ढेर हो जाते हैं, और ये तप उपवास करते जाते हैं। हाँ, यहाँ लाल किले मैदान में लाल मंदिर के तत्वाधान में हुआ था कार्यक्रम। ये एक दिन भारत भंज दिगंबरी क्षेत्र कमेटी का देखा था आपने, एक दिन डिकी पारिक का हुआ था, डीके पारिक का भजन कार्यक्रम, और एक हुआ था दिन जब महिलाओं ने अपने नृत्यों से पूरा आनंदित कर दिया था दिल्ली को, एक प्रकार से एकदम जमीन से उछलने को बाध्य कर दिया था। देख रहे हैं अब ये उसमें जो पुरस्कार टीमें हुई थी उनके चित्र आपको यहाँ दिखा रहे हैं। वैसे कई सूचनाएं मिली चैनल महालक्ष्मी को। ये जापानी पार्क रोहिणी के दृश्य देख रहे हैं कि जहाँ दिगंबर श्वेतांबर दोनों संत एक मन से महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के बारे में अलग अलग बातें कर रहे थे। यह गजब के दृश्य थे, जहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा है, शोभा यात्राएं होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शिखर जी में कई जगह होते हैं, हर मंदिर में होते हैं, पर यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ वह उनके पूर्व भगों को सांस्कृतिक मंचन किया गया। ऐसा आपने बहुत कम देखा होगा कि महावीर स्वामी के पूर्व भगों का मंचन यहाँ विशेष रूप से किया गया। मंशा रूप भगवान महावीर स्वामी का विधान किया गया। यह दृश्य देख रहे हैं आप रोहिणी जापानी पार्क के, जहाँ पर आचार्य श्री सौरभ सागर जी, साथ में उपाध्याय डॉक्टर विशाल मुनि जी एक साथ एक मन से एक संदेश दे रहे थे कि जैन भाई कितनी विधाएं दिखा दो, पर सामने एक रहे थे। तीसरा आचार्य पद समारोह कार्यक्रम भी था
आचार्य श्री गुरुवर सौरभ सागर जी का, जो आप देख रहे हैं चित्र सीधा जापानी मार्ग रोहिणी से। यहाँ पर 2 रथों के साथ शोभा यात्रा भी निकली, यानी कह सकते हैं आप पश्चिमी दिल्ली एक प्रकार से पूरी एक हो गई थी। अनेकों मंदिरों ने मिलकर इस शोभा यात्रा को एक प्रकार से सबके जहाँ से गुजर रही थी लोगों की नज़रें हट नहीं रही थी। अनोखी बात क्या थी यहाँ पर, जैन वेब इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ना IITF, यहाँ पर जैन व्यापार मेला लगाया गया 9 और 10 तारीख को। यानी विभिन्न जैन समाज के लोगों ने, वहाँ के कारोबारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर एक पहचान बनाई कि जैनों के अंदर जैनों की खरीदारी मुनासिब दामों पर कैसे नजर आई। वह यहाँ पर जैन व्यापार मेले में क्या बात कर रहे हैं हम, दिगंबर श्वेतंबर भाई भाई, सचमुच यह साफ कई जगह नजर आई। छत्तीसगढ़ के राजानंदगांव के अंदर दोनों की रथ यात्राएं अलग निकल रही थी, श्वेतांबर की अपनी और दिगंबर समाज की अपनी। रास्ते में अचानक श्वेतांबर भाइयों का रथ खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब क्या हो, तभी अचानक ये खबर दिगंबर समाज को मिलती है। वे तुरंत उनके रथ की प्रतिमाएं अपने विराजमान के एक होकर चल देते हैं, 2 धाराएं एक साथ। ऐसी अजूबे करिश्मे आपने नहीं देखे होंगे जो यहाँ पर जैन संप्रदाय के अंदर, जैन समाज के अंदर में ऐसी दिख रही थी। राजानंदगांव की ये दृश्य देखकर हर कोई अभिभूत था। कहते जो एक एक करके 11 हो रहे थे, अब एक धारा मिलकर वास्तव में 11 होकर आगे बढ़ रहे थे। देख रहे हैं चित्रवा के दोनों प्रतिमाएं एक ही रथ पर। क्या बात की थी, ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा कि दूसरे अब्दुल गफ्फार टीकमगढ़ के अंदर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। इन्हें मालूम था शोभा यात्रा आने वाली है, टैंकर लेके चले और खुद अपने हाथों से देखिए किस तरीके से जैन मंदिर के द्वार को धो रहे हैं। आज तक के आपने ऐसे चित्र नहीं देखे होंगे जो आज चैनल मालिक को जगह सैकड़ों चित्र आए हैं, पर हम कुछ ही आपको दिखा पा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष, वह भी एक मुस्लिम अब्दुल गफ्फार भाई, वह कैसे अपने हाथों से पाइप से लेकर अपने टैंकों लगाकर किस तरह धो रहे हैं। अरे गजब की बात है, धन्य हो जाते हैं। यही तो महावीर स्वामी की जी और जीने की खास बात है। और अब बात कर रहे हैं हम अजमेर की सोनी जी की नसिया। यानी यहाँ पर 10 किलोमीटर की शोभा यात्रा थी और वह चलते 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 7 घंटे में वापस केसरगंज पहुंची। यानी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जायसवाल जैन मंदिर केसरगंज से शुरू हुई थी और विभिन्न हिस्सों से यह गुजरती गई थी, जिसमें 16वें रथ अभी दिखाएंगे, अशोक रथ, एरावत और 13 अन्य रथ भी थे। 11 अश्व थे, उद्घोषक रथ था, 7 बैंड थे, 21 ढोल थे, बैंड बाजे थे। सबसे ज़्यादा संभवतः सबसे ज़्यादा कहीं झांकियाँ थी तो 44 झांकियाँ इसी शोभा यात्रा अजमेर की थी। गजब की बात थी, यहाँ पर देखकर हर कोई हतप्रभ था। हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम कौन से धर्म के नहीं थे जो इसके स्वागत नहीं कर रहे थे। एक अजूबा दृश्य था, जगह जगह और रंगोली सजाई जा रही थी, चौराहे बाजारों में एक तरफ जैसे पट गया था। और यह था सबसे खास पैगाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निज़ाम गेट पर खादिमों और अंजुमन सैयद जी ने पदाधिकारियों की दस्तारबंदी की। यानी सारे जैन भाई जो आते हैं उनको पगड़ी पहनाकर वे स्वागत करते हैं, फूल अर्पित करते हैं, रथ की जय जयकार करते हैं। यही खास देखकर अंजुमन सैयद, सैयद गुलाम वीरिया, सचिव सैयद सरकार किश्ती आदि सभी यहाँ पर मौजूद थे। यह वह मिसाल देता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिल पाती कि दरगाह के बाहर जैन शोभा यात्रा की, अरे कर्फ्यू लग जाए, झगड़ा हो जाए, पर यह बदस्तूर तब से आज तक जारी है। 75 साल से ज़्यादा यही दृश्य देख रहे हैं, अभूतपूर्व। और अब वह स्वर्णिम रथ भी दिखा देते हैं आपको, देख रहे हैं सर ना, हाँ यही स्वर्णिम रथ है। 8वीं पीढ़ी अब सोनी जी की यहाँ पर इसके आगे, इसको रथ को चलाती वही है जिसमें श्री जी विराजमान होते हैं। और केवल इसी समय ये निकलता है, पहले तो कई जगह जाता था, अब केवल अजमेर में यह केवल महावीर स्वामी के जन कल्याण पर ही विशेष रूप से दिखता है और हर कोई इसको देखकर चकित हो जाता है। यह स्वर्णिम रथ एक अजूबी बात अपने अंदर इतिहास को गुनगुनाता है। दृश्य है ये स्वर्ण रथ के जो आप देख रहे हैं। और यह है आचार्य श्री वसुनंद जी मुनिराज जो हैं, उनके संग 41 पिछियाँ पहली बार अजमेर में एक साथ देखी गई। गजब के दृश्य देखकर हर कोई हैरान था जब इन दृश्य को देख रहा था। गुरुवर वसुनंद जी महाराज जी ने उद्घोष किया, देख रहे दूर दूर तक बस सड़क नहीं नजर आ रही थी, बस खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ नजर आ रही थी। हर कोई चकित था देखकर,
ऊपर से आग बरस रही थी, पर नीचे हर कोई शांत होकर सुन रहा था। जियो और जीर्णोद्धार के नारों की गुंजायमान थी और गुरुवर साफ कह रहे थे कि आज वर्तमान में महावीर के संदेशों की ज़्यादा आवश्यकता है। कहते ना, वर्तमान की वर्तमान में ज़्यादा आवश्यकता है। उनके पांचों सिद्धांत किस तरीके से आज की जो समस्याएं हैं उनको हल कर सकते हैं, बहुत कुछ उन्होंने कहा था। दृश्य देख रहे हैं अजमेर से आप। हाँ, शुरुआत की थी हम सम्मेद शिखर जी से। ये दिखा रहे हैं एक और ख़ास बात बाकी, हम सब हैं एक परिवार। इस बार ये शुरुआत की गई, इसमें 100 के लगभग सदस्य थे, जिसमें 80% से ऊपर जैन थे। बाकी आज आदिवासी लड़ रहे हैं जैन से, श्वेतांबर लड़ रहे हैं आपस में, नहीं बात यह नहीं हो रही है। पर यहाँ दिखा रहे हैं एक अभूतपूर्व सम्मेद शिखर जी की शुरुआत जो इस बार हुई है, देख रहे हैं अभी ये इसमें सदस्य जो है। और उसके बाद इन्होंने कल जो है कार्यक्रम में भंडारा रखा, हजारों लोगों ने उस भंडारे को आनंद लिया। दृश्य देख रहे हैं, हम सब एक हैं परिवार में। 95% लेने वाले आदिवासी लोग थे और जब टीम बनी थी उसमें 80% ऊपर जैन थे। एक अभूतपूर्व प्रेम, सौहार्द, भाईचारा जिसका शंखनाद सम्मेद शिखर जी हुआ इस बार। श्वेतांबर दिगंबरों की मिलकर शोभा यात्रा और भंडारे में एक साथ सब। गजब के दृश्य थे जो आगे के संकेत को, भविष्य को, कोई अच्छे स्वर्णिम इतिहास को बनाने के लिए तैयार होने की सजग एक संकेत दे रहे हैं। गजब के दृश्य दिखा रहे हैं आपको आज पहली बार 2828 साल के इतिहास में कहते हैं, पहली बार 2828 साल बाद कुतुब मीनार के प्रांगण में नमोकार मंत्र की गुंजायमान हुई। साथ में ओम आरंभ योग की शुरुआत हुई। 828 साल बाद वही कुतुब मीनार जहाँ पे कहते हैं 27 जैन मंदिर को तोड़कर वह खड़ी की गई थी, वहाँ पे मस्जिद बनी थी। वहाँ पर आज ऐसा इतिहास शायद आपने नहीं देखा होगा कि कुतुब मीनार के प्रांगण में नमोकार जपा जा रहा हो, अरहम योग हो रहा हो। ये खास दृश्य हुए मुनिषी प्रणम्य सागर जी के सानिध्य में, जहाँ पर अरहम योग हुआ। ये गजब का इतिहास था जो एक बार नहीं 828 साल बाद पहली बार लिखा गया था। कहाँ पर? सईदा अहिंसा स्थली के महावीर स्वामी जी थे ना, मुस्कुराते हुए जब 24 साल बाद महामसे हो रहा है तो उन्होंने कहा एक नया इतिहास। जब आप 24 साल बाद मेरा महाशय कर सकते हो, एक नई बात कर सकते हो, तो क्यों नहीं मेरे सामने दिखती हुई कुतुब मीनार में ऐसा कर सकते हो। जी हाँ, अहिंसा स्थली में वर्धमान स्तोत्र का विधान हुआ यहाँ पर, और गुरुवर मुनिषी प्रणम्य सागर जी, हाँ रोहतक की ओर विहार हो रहा है वहाँ पर जहाँ पंचकर्ण होना है। यहाँ से पहले यहाँ महामस्तकाभिषेक का उनके सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। आज भी है और कल भी है। बस फिर बस लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बस मौका कल सुबह का ही है, फिर मत कहिएगा फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गए खेत। तो इसलिए बता रहे हैं लास्ट डे कल है। और ये दृश्य देख रहे हैं आप अहिंसा से महावीर स्वामी की 30 टन उतंग ये प्रतिमा पद्मासन गजब का संदेश देती है। अरे एक बार अपनी फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा, हाथ में रख लीजिएगा, गजब से लगेगी। हर चीज़ बहुत बढ़िया न्यारी है। मेहरौली में अहिंसा स्थली के दृश्य दिख रहे हैं हमारे साथ आप। वैसे बता दें आपको, इस बार अनेकों अखबारों में कुछ दिखा रहे हैं, 2-3 आपको यहाँ ने पूरे पृष्ठ पर जानकारी दी। दिल्ली में नहीं मिल पाई इतनी। कईयों ने विशेषांक निकाले, कईयों ने पेज के पेज भरे, कुछ दिखा रहे हैं। इस बार महावीर काल में कुछ नई बात की शुरुआत कर रहे हैं। और जाते जाते आपको यह भी दिखा दें, कई अखबारों ने अपने मास्टर जहाँ को नाम लिखा होता ना, उसी के अंदर महावीर स्वामी के एक प्रतीक के रूप में भी चित्र दिए गए। बहुत अखबार थे ऐसे, कुछ दिखा रहे हैं। इस बार महावीर स्वामी का 26 और 24वां कुछ खास नजर आ रहा था। अनोखी बातें बताइए आपको। मुस्लिम अध्यक्ष कैसे द्वार धोता है मंदिर का, कैसे दो भाई जो लड़ते हैं एक साथ मिलके चलते हैं। एक का रथ टूट गया, दूसरे ने अपने में रख लिया। क्या जो आदिवासी भाई से लड़ाई होती है एक साथ मिलके भंडारा करते हैं। गजब के दृश्य हैं। 828 साल बाद कुतुब मीनार में नमोकार की फिर एक बार गुंजायमान होती है, जहाँ कभी 27 मंदिरों में रोज घंटियाँ बजती होंगी। फिर मिलेंगे आपके साथ कल कुछ खास सुबह और शाम है आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।